शादी की पहली रात में अपनी बीवी को अस्पताल ले आया। मैं अब डॉक्टर को क्या बोलता कि रात को मैंने अपनी बीवी के साथ जानवरों वाला सलूक किया है। डॉक्टर मेरी बीवी को लेकर अंदर रूम में गया और वापस आकर मुझसे कहा कि ये तुमने अपनी बीवी के साथ किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था कि इसकी पहली रात है, इसके साथ आराम से करना था, लेकिन तुमने तवैन। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं, एक मेरी बहन, 2 हम भाई हैं और मेरी अम्मी और अबू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम ज़ोया है। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी अम्मी हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर पर होती हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फ़िलहाल तो मैं घर पर रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ाई कर रहा था। मेरी एक गर्ल फ्रेंड थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्ल फ्रेंड बनी थी और मैं इसी से शादी करने वाला था। अब मैं इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़नज़ाद भाई था। इसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन ज़ोया इससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि ज़ोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बड़ी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी। और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात में अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं एक सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पर गया तो देखा मेरी बहन ज़ोया वहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मेरे लिए यह आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस किस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही है। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने क्या था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज़ किए इसके पीछे खड़ा रहा और इसकी बातें सुनता रहा। और फिर वे इसी को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे। मैं आज बहुत बेचैन हूँ, छत पर बैठी हूँ। तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ इसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था कि इस वक्त उसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पर ही काम कर दो। आप समझ रहे होंगे। आज पहली बार मैं अपनी बहन के मुन्ना से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, ज़ोया किससे बातें कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी। मुझे देख के वो चौंक गई। कहने लगी, इमरान भाई आप रात के इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बहन कहने लगी, इमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पर आई हूँ। आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने आसिफ के साथ वो सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा, लगता है आसिफ भाई, आपने सब कुछ सुन लिया है। और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है तुम उसकी मन्नतें कर रही थी, लेकिन वह यहाँ नहीं आया। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई? मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शाक हो गई।
कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जोया, अब ज़माना बदल गया है। अब ये मामूली बातें हैं। तुम चाहो तो ठीक है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वह जैसे ही नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि मैंने ये किया बोल दिया, वो कहीं अम्मी और अबू को ना बता दे। इसके बाद मैं काफ़ी पिछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता। अब जो होना था वो हो गया। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 सिगरेट पिए और फिर मैं भी नीचे आकर अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज़ थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मेरी बहन अपने रूम में थी और अब मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन का मैसेज आया। इसने कहा कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हैं। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।